स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10th क्लास के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से 10 एमसीक्यूज़ करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर एमसीक्यूज़ के फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट के अलावा हम लोग 2 पार्ट्स और निकालने जा रहे हैं जो इस वीडियो लेक्चर के बाद अपलोड किए जाएंगे। अब फर्स्ट पार्ट होने की वजह से इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने छोटे छोटे बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इन क्वेश्चंस पर एक एक करके आते हैं और इन्हें सॉल्व करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री से लेके cos 89 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री इज। तो हम लोगों को यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखी है और हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, cos 0 डिग्री, cos 1 डिग्री से लेके cos 89 डिग्री तक। तो cos 0 से लेके cos 89 डिग्री तक चाहे वैल्यूज़ कुछ भी हों, बट हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। और क्योंकि ये सारे के सारे टर्म्स किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो जब 0 का मल्टीप्लाई इन सारे टर्म्स के साथ में किया जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, तब रिजल्ट आएगा 0। क्योंकि हम लोगों को पता है कि 0 का मल्टीप्लाई जब किसी भी नंबर के साथ में किया जाए तो क्या रिजल्ट आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकलने वाली है, 0 है कहीं ऑप्शन में। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है इफ़ x tan 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री देन x इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोगों को एक रिलेशन दे रखा है और इस रिलेशन के बेसिस पर हम लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, जो हम लोगों को एक रिलेशन दे रखा है इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हम लोगों को दिया है x tan 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। सो x tan 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू बॉडी किसके इक्वल दे रखा है, cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हम लोग वैल्यूज़ जानते हैं जस्ट पुट कर देते हैं। सबसे पहले x लिखा है, लिखिए। क्या tan 45 डिग्री की वैल्यू जानते हैं, यस, इसकी वैल्यू होती है 1, रख देते हैं। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, पुट किया हम लोगों ने। एंड दिस इक्वल टू वॉट, यहाँ पे क्या लिखा है, cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और इनटू में क्या है, इनटू में है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो ज़रा इस साइड पर हम लोग आएँ और हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए √3 ऊपर है, यहाँ पर √3 नीचे है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। जब इस साइड को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है x/2 एंड दिस इक्वल टू, इस साइड से हम लोगों को सिंप्लीफाई करने पे क्या मिला, ऊपर से 1 और नीचे से 2, तो यहाँ से मिलता है 1/2। अब फाइनली हम लोगों को तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस 2 को कर देते हैं ट्रांसपोज। तो x इक्वल टू वॉट, देखिए 1/2 तो अपने प्लेस पर है और 2 को ट्रांसपोज किया गया और 2x को डिवाइड कर रहा था, तो अब क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, और इस तरीके से 2 ये नीचे है, ये ऊपर है, तो कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या निकल के आ जाता है, 1। मतलब x की वैल्यू क्या निकली, 1 निकली है कहीं ऑप्शन में 1। देखिए जरा ऑप्शंस, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब थर्ड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b इज ट्रू व्हेन b इज इक्वल टू। मतलब b की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर जो रिलेशन हम लोगों को दे रखा है वो ट्रू होगा। तो सबसे पहले क्या करें, इस दिए गए रिलेशन को एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हम लोगों को, sin 2b इज इक्वल टू 2 sin b, राइट। सो ये रिलेशन हम लोगों को दे रखा है और हम लोगों को क्या पता लगाना है कि b की किस वैल्यू के लिए ये रिलेशन ट्रू है। और b यहाँ पर क्या है, अपने आप में एक एंगल है, और यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन में 4 एंगल्स दे रखे हैं। तो हमें पता लगाना है कि इन 4 एंगल्स में से b की जगह पे क्या रख दिया जाए जिससे कि रिलेशन ट्रू हो जाए। तो एक तरीका तो क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन हम लोगों को दे रखे हैं, जो एंगल्स यहाँ पे हम लोगों को दे रखे हैं, जस्ट क्या करें, b की जगह पे पुट कर दें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सिंप्लीफाई करें। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आ जाती हैं तो मतलब b की उसी वैल्यू के लिए रिलेशन ट्रू होगा। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है एक आइडेंटिटी। हम लोग जानते हैं कि sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2b लिखा है ना, यानी कि थीटा की जगह पर b है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 sin b इंटू कॉस b एंड दिस इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू 2 sin b। ठीक है,
अब देखो 2 sin b हम लोगों को इधर भी दिखा और 2 sin b इधर भी दिखा, तो मतलब 2 sin b से 2 sin b कैंसिल हो गया। तब यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे बचता है cos b इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब देखो cos b इक्वल टू 1 लिखा है ना, जब भी कभी इस तरह की सिचुएशंस आ जाएं जहाँ पे हम लोगों को एंगल फाइंड करना हो, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इधर क्या है, cos है ना। अब याद करिए कि cos के टर्म्स में 1 किस पर्टिकुलर एंगल पर वैल्यू होती है, तो cos के टर्म्स में 1 होती है किस पर, cos 0 पर। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो cos b तो इधर हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, और इस 1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, इस 1 की जगह पे लिखा जा सकता है cos 0। ठीक है, अब दोनों साइड्स को फिर से कंपेयर करने का काम करें। दोनों साइड्स में हम लोग देख रहे हैं सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स में एंगल्स भी कैसे हों, इक्वल हो। और इधर एंगल क्या है, तब इधर एंगल है b, और इधर एंगल देखें तो क्या है, इधर एंगल है 0 डिग्री। इसका मतलब b की किस वैल्यू के लिए दिया गया रिलेशन करेक्ट होगा, b की 0 डिग्री पर, यानी कि b की जगह पर 0 डिग्री रख दिया जाए तो रिलेशन करेक्ट होगा। ठीक है, तो है कहीं ऑप्शन, यस 0, ये रहा हम लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट होता है इस तरीके से। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है इफ़ वाई साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, देन वाई इक्वल टू वॉट। और यहाँ पे हम लोगों को 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है और इस रिलेशन के बेसिस पर हम लोगों को वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिलेशन दे रखा है एक बार इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है हम लोगों को, यहाँ पर हम लोगों को दिया है वाई साइन 45 डिग्री इनटू में क्या है cos 45 डिग्री। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा tan स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस में क्या cos स्क्वायर 30 डिग्री। सो cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हम लोग वैल्यूज़ जानते हैं, जस्ट क्या करें, पुट कर देते हैं। तो y को तो देखो ऐसे ही रखा हम लोगों ने, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, 1/√2। तो यहाँ पे रखा हम लोगों ने 1/√2 इंटू में क्या है cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री की भी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने 1/√2 इक्वल में क्या है tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 का मतलब tan 45 का स्क्वायर, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1, और इसका स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस का साइन है रखिए। cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब cos 30 का स्क्वायर, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, √3/2, और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देते हैं इसको। ठीक है, अब करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो y तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 1, अपॉन में देखें तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 2। ठीक है, सो दिस इक्वल टू 1 का स्क्वायर किया जाएगा तो ये होगा 1, माइनस का साइन रखते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 3, और जब 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो ये बनेगा 4। ठीक है, अब करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो हम लोगों ने इसको एज इट इज़ रखा y को, तो y इंटू 1/2, और यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 4 1 जा 4, और माइनस करेंगे 3 को, तो 4 में से 3 को माइनस किया तो क्या मिला 1, और अपॉन में क्या रहेगा 4, और फाइनली हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है। तो इस 1/2 को करना पड़ेगा ट्रांसपोज। ठीक है, तो y इक्वल टू इस तरीके से क्या होगा, देखिए 1/4 तो अपने प्लेस पर है एज इट इज़ रखिए, और 1 मल्टीप्लिकेशन में था, 2 डिवीज़न में था, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, राइट, और 1 जाएगा डिवीज़न में। तो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू क्या निकल के आती है, देखो ऊपर तो क्या मिला हम लोगों को 1, और नीचे क्या मिलता है 2 × 1 का मतलब 2। ठीक है, तो y इक्वल टू वॉट 1/2। अब जरा चेक करिए ऑप्शन में है कहीं, यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ़ इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन A प्लस B इक्वल टू वॉट। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें कि एंगल C 90 डिग्री का है, तो फिर साइन A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो क्या दे रखा है हम लोगों को, ABC एक ट्राइंगल है ना। अब अगर ABC एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स A, B और C, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, इन तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। और हम लोगों को एंगल C की तो वैल्यू पता है ना कितनी, 90 डिग्री। जस्ट क्या करें, इसके प्लेस पे पुट कर देते हैं। तो लिखिए एंगल A प्लस एंगल B, और C की जगह पे क्या रख रहे हैं 90 डिग्री।
सो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। ठीक है, इस 90 डिग्री को कर देते हैं अब हम लोग ट्रांसपोज, तब इधर से क्या बचेगा, इधर से बचेगा a प्लस बी एंड दिस इक्वल टू 180 डिग्री अपने प्लेस पर है रखा, और 90 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस में आएगा तो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू वॉट 180 में से 90 डिग्री माइनस किया तो कितना मिला 90 डिग्री। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, जबकि हम लोगों को वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन a प्लस बी की। ठीक है, और a प्लस बी की अब हम लोगों के पास में वैल्यू है, तो जस्ट हम लोग क्या करें दोनों साइड का साइन ले लेते हैं। तो जब इस साइड का साइन लिया जाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन a प्लस बी एंड दिस इक्वल टू इस साइड का साइन लेंगे तो ये होगा साइन 90 डिग्री। और ज़रा बताएंगे साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब साइन a प्लस बी की वैल्यू कितनी हुई 1 हुई। है कहीं ऑप्शन में 1? यस, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अब 6th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू वॉट, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को ये एक्सप्रेशन दे रखी है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या रिजल्ट आएगा ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है हम लोगों को इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो सबसे पहले क्या लिखा है ब्रैकेट में साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, प्लस का साइन लगा देते हैं। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 रखा हम लोगों ने, माइनस का साइन रखिए। आगे क्या लिखा है साइन 60 डिग्री ना, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है √3/2 प्लस का साइन रखिए। आगे क्या है कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब क्या करना है फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है दो फ्रैक्शंस हैं, और इन दोनों फ्रैक्शंस के हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। तो कभी भी जब दो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हों तो न्यूमरेटर्स एज इट इज़ प्लस माइनस हो जाते हैं। तब इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस √3, और अपॉन में क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोगों ने रख दिया 2, माइनस का साइन रखिए। अब हम लोग यहाँ भी देखें तो दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, तो न्यूमरेटर्स भी एज इट इज़ प्लस हो जाएंगे। तब इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 + 1, या फिर इसी चीज़ को लिखा जा सकता है 1 + √3। तो √3 + 1 या 1 + √3 एक ही बात है, और अपॉन में क्या आया 2। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 + √3/2 है, और यहाँ भी 1 + √3/2 है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा 0। है कहीं ऑप्शन में 0? यस, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब 7th क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया इफ़ cos A = 4/5 देन tan A = व्हाट। मतलब cos A की हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, और इस वैल्यू के बेसिस पर हम लोगों को tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए एक बार लिखते हैं इसको। क्या दिया है हम लोगों को बोला गया है cos A = 4/5। ठीक है, एक बार फिर से लिखने का काम करें, तब इसको लिखा जा सकता है cos A = अब जरा मुझे बताएंगे कि cos कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है एक राइट ट्राइंगल में। तो cos रेशियो होता है बेस और हाइपोटेन्यूस का, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है हम लोगों को 4/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, और इस राइट ट्राइंगल में देखिए सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है, यहाँ पे क्या एंगल लिखा है ए लिखा है ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने एंगल ए कंसीडर कर लिया। इसको मान लेते हैं हम लोग बी, और इसको कंसीडर कर लिया सी, और इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं राइट एंगल। तो ए बी सी क्या बनाया हम लोगों ने एक राइट ट्राइंगल बनाया, जिसमें राइट एंगल कहाँ पर है सी पर है। और इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में। तो जब हम लोग एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो फिर एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो अपने आप में क्या होगी परपेंडिकुलर। जब इस एंगल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इससे जुड़ी हुई जो साइड होगी वो क्या होगी अपने आप में बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी हाइपोटेन्यूस। करेक्ट है। अभी किसका रेशियो दे रखा है बेस और हाइपोटेन्यूस का, जो कि कितना है 4/5 है। और कभी भी जब हम लोगों को दो वैल्यूज़ का रेशियो दे रखा हो तो एक्चुअल जब वैल्यूज़ हम लोगों को लेट करनी होती हैं तो एक वेरिएबल के साथ में लेट करते हैं, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो 4/5 है। तो हम लोग बेस मान सकते हैं क्या एक वेरिएबल के साथ में 4k, और हाइपोटेन्यूस यानी कि ए बी इसको माना जा सकता है कितना 5k। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस के सामने 5 है और बेस के सामने लिखा हुआ नंबर 4 है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस है 5k, बेस है कितना 4k। अब जस्ट क्या करें इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, और जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये साइड फाइंड करी जा सकती है, और क्या निकल के आएगी 3k। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालनी है अब हम लोगों को tan A की ना, ज़रा देखिए
tan A इक्वल टू, tan कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और एंगल ए के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा यानी कि BC जो कि कितनी है 3K, तो इसके प्लेस पे रखिए 3K अपॉन बेस, और बेस क्या है इस केस में, बेस है 4K, ठीक है। देखिए K से K कैंसिल हो गया तो क्या निकल के आया 3/4 है कहीं ऑप्शन में 3/4, देखिए यस बी, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब 8th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है sin A इक्वल टू 1/2 एंड cos B इक्वल टू 1/2 देन A प्लस बी इक्वल टू वॉट। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर sin A की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 1/2, साथ ही cos B की भी वैल्यू 1/2 दे रखी है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, A प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो दे रखी है वैल्यूज़ एक बार लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हम लोगों को, sin A इक्वल टू वॉट 1/2, और साथ ही हम लोगों को cos B की भी वैल्यू दे रखी है कितनी 1/2। जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों को दिए जाएं तो हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन है ना। अब इधर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है और यहाँ पे 1/2 है, तो ज़रा रिकॉल करिए, याद करिए कि साइन के टर्म्स में 1/2 किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है क्या, यस, ये वैल्यू होती है किस पर 30 डिग्री पर, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इस 1/2 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, साइन 30 डिग्री रख देते हैं। इधर क्या है, इधर है साइन A एंड दिस इक्वल टू 1/2 की जगह पर रख रहा है हम लोग साइन 30 डिग्री, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाने की कोशिश करते हैं। अब देखो दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, साइन साइन, और बीच में इक्वल का साइन है, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स में जो एंगल्स हैं वो भी कैसे हों, इक्वल हों। सो दिस इम्प्लाइज वॉट कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल है 30 डिग्री के, ठीक है। अब आ जाते हैं इस रिलेशन पर, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, cos B इक्वल टू 1/2, तो इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है cos, तो याद करिए कि cos के टर्म्स में 1/2 किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, यस 1/2 cos के टर्म्स में वैल्यू होती है 60 डिग्री पे। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos B एज इट इज़ लिखा, दिस इक्वल टू इस 1/2 के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 के प्लेस पे रख दिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों साइड्स में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cos cos, और बीच में क्या है इक्वल का साइन, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स में एंगल्स भी कैसे हों, इक्वल हो। सो दिस इम्प्लाइज वॉट कि एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B इक्वल है 60 डिग्री के। और फाइनली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें तो A प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। सो देयरफॉर A प्लस बी इक्वल टू वॉट, देखो A कितना है 30 डिग्री और B कितना है 60 डिग्री, और 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हुआ 90 डिग्री। अब देखो ऑप्शंस है कहीं 90 डिग्री, यस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब हम लोग आते हैं 9th क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को इफ़ cos x इक्वल टू A/B देन sin x इज इक्वल टू, तो क्वेश्चन में हम लोगों को cos x की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है A/B, और इसके बेसिस पर हम लोगों को sin x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो एक बार लिखते हैं किसकी वैल्यू दे रखी है, हम लोगों को वैल्यू दी है cos x की जो कि कितनी है A/B, ठीक है। अब cos x की वैल्यू हम लोग जानते हैं A/B, तो क्या cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जस्ट क्या करें, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दें, तब इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x एंड दिस इक्वल टू A का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा A स्क्वायर, और B का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा B स्क्वायर। और इस तरीके से हम लोगों के सामने किसकी वैल्यू है cos स्क्वायर x की जो कि क्या है A² B स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं एक आइडेंटिटी, हम लोगों को पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो जब हम लोगों के पास कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है तो हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोनों साइड्स को माइनस कर देते हैं, किससे 1 से। तो बेटा इसको क्या लिखा जा सकता है, तब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और जब इस साइड को हम लोगों ने 1 में से माइनस किया है तो इस साइड को भी हम लोग क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे, और तब लिख सकते हैं इसको 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वॉट, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, ये होगा
साइन स्क्वायर एक्स के एंड दिस इक्वल टू, अब करेंगे इस साइड को हम लोग सिंप्लीफाई। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 में, तब क्या मिलेगा हम लोगों को बी स्क्वायर माइनस का साइन रख देते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को ए स्क्वायर एज इट इज़ हम लोगों ने रखा और अपॉन में क्या आएगा बी स्क्वायर। तो अभी हम लोगों के पास किसकी वैल्यू है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, जबकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स की निकालनी है। मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर साइन को हटाना पड़ेगा, जो कि हटेगा कब, जब हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब इस साइड का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तब इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो देखिए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो बी बाहर आ जाएगा, बट ये पता नहीं है ना परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में क्या होगा बी, ठीक है। और यही वैल्यू है किसकी, साइन एक्स की। देखिए जरा ऑप्शन में कहीं है तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 10th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अंडर रूट 2 साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 1, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोगों को अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंडीशन दे रखी है एक बार लिख लेते हैं। तो हम लोगों को दिया है अंडर रूट 2, फिर उसके बाद दे रखा है साइन और एंगल है 60 डिग्री माइनस अल्फा एंड दिस इक्वल टू 1। तो देखिए जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम लोगों को एंगल निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तो एक तरफ रखते हैं और बाकी के जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उनको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इस रूट 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहीं रखते हैं, ठीक है। तब इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा एंड दिस इक्वल टू, देखिए 1 तो अपने प्लेस पर है और क्योंकि रूट 2 क्या कर रहा था, इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा था, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीज़न में जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन, और इधर हम लोग देख रहे हैं कि एक नंबर है। तो याद करिए कि साइन के टर्म्स में क्या 1 अपॉन रूट 2 किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यू होती है, यस। साइन के टर्म्स में 1 अपॉन रूट 2 किस एंगल पे होती है, 45 पे होती है। इसका मतलब इस 1 अपॉन रूट 2 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, साइन 45 डिग्री रख देते हैं, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज़ लिखिए, क्या है, साइन 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा एंड दिस इक्वल टू इस 1 अपॉन रूट 2 के प्लेस पे क्या रख रहे हैं अब हम लोग, साइन 45 डिग्री। अब फिर से देखें, देखिए दोनों साइड्स में हम लोग देख पा रहे हैं सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, बीच में इक्वल का साइन है। ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स में जो एंगल्स हैं वो भी कैसे हों, इक्वल हों। इसका मतलब तब हम लोग कह सकते हैं कि साइड में जो एंगल है क्या है, 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा, वो किसके इक्वल होगा, इस साइड में एंगल क्या है, 45 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फ़ा की ना, और अल्फ़ा क्योंकि नेगेटिव है तो इस अल्फ़ा को क्या करें, इधर ट्रांसपोज कर दें, इस 45 को इधर लेके आ जाए, ठीक है। तब क्या लिखा जा सकता है, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू वॉट, अल्फ़ा, ठीक है। इधर ट्रांसपोज किया तो ये पॉजिटिव हो गया और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव। अब 60 डिग्री में से 45 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 15 डिग्री एंड दिस इक्वल टू वॉट, अल्फ़ा। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकल के आई, 15 डिग्री। है कहीं ऑप्शन में 15 डिग्री, यस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।